हरियाणा प्रांत के किसान भाइयों व हरियाणा निवासियों, मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आपको निवेदन कर रहा हूं कि 10 तारीख को हरियाणा की असेंबली में एक अविश्वास मता मनोहर लाल खट्टर की सरकार के विरोध में आ रहा है और हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, देश के किसान 3 खेती विरोधी कानूनों के खिलाफ और एमएसपी लेने के लिए पिछले 3 महीने से भी ज्यादा 100 दिन से ज्यादा दिन हो गए हैं दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हैं। बहुत तरह के संघर्ष उन्होंने किए हैं और आज भी कर रहे हैं। जहां तक हरियाणा की सरकार की बात है, हमारे किसान भाइयों ने और हरियाणा की जनता ने हरियाणा के बीजेपी के, जेजेपी और बाकी सब एमएलएज को प्रेशर किया है कि वो किसानों के पक्ष में आए। खास करके बीजेपी के एमएलएज और जेजेपी के एमएलएज के ऊपर इसलिए हमको प्रेशर डालना चाहिए क्योंकि केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार जो है वो लगातार किसानों की इन डिमांड्स को मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातार पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से चुप करके बैठी है। हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो बीजेपी की अगुवाई में बनी हुई है, इन्होंने किसानों को बहुत तरह के नुकसान पहुंचाया है, जैसे दमन करके, किसानों में विभाजन करके, या फिर हरियाणा में किसान संगठनों और संघर्ष को गुमराह करने की कोशिश भी की है। अभी वक्त आ गया है कि 10 तारीख को ये जो एमएलए हैं बीजेपी के, जेजेपी के, उनके घरों में और दफ्तर में जाकर किसान भाई और किसानों के साथ हरियाणा की जनता एक पत्र लेके जाए। एक लेटर जो हम भेज रहे हैं आपको, वो लेके जाओ और उनको कहो कि 10 तारीख को वो अविश्वास मत जो डालना है, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपनी वोट दें, ताजो हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार जो है उसको सबक सिखाया जा सके और ये दिखाया जा सके कि हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान जो है अपने पूरे देश के किसानों के साथ एक हैं और इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। और जो सरकार इस आंदोलन का विरोध कर रही है, उस आंदोलन को सबक सिखा के वो रहेंगे और 10 तारीख को उस सरकार को गिराने में अपना पूरी भूमिका निभाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा प्रांत के किसान भाइयों व हरियाणा निवासियों, मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आपको निवेदन कर रहा हूं कि 10 तारीख को हरियाणा की असेंबली में एक अविश्वास मता मनोहर लाल खट्टर की सरकार के विरोध में आ रहा है और हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, देश के किसान 3 खेती विरोधी कानूनों के खिलाफ और एमएसपी लेने के लिए पिछले 3 महीने से भी ज्यादा 100 दिन से ज्यादा दिन हो गए हैं दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हैं। बहुत तरह के संघर्ष उन्होंने किए हैं और आज भी कर रहे हैं। जहां तक हरियाणा की सरकार की बात है, हमारे किसान भाइयों ने और हरियाणा की जनता ने हरियाणा के बीजेपी के, जेजेपी और बाकी सब एमएलएज को प्रेशर किया है कि वो किसानों के पक्ष में आए। खास करके बीजेपी के एमएलएज और जेजेपी के एमएलएज के ऊपर इसलिए हमको प्रेशर डालना चाहिए क्योंकि केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार जो है वो लगातार किसानों की इन डिमांड्स को मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातार पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से चुप करके बैठी है। हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो बीजेपी की अगुवाई में बनी हुई है, इन्होंने किसानों को बहुत तरह के नुकसान पहुंचाया है, जैसे दमन करके, किसानों में विभाजन करके, या फिर हरियाणा में किसान संगठनों और संघर्ष को गुमराह करने की कोशिश भी की है। अभी वक्त आ गया है कि 10 तारीख को ये जो एमएलए हैं बीजेपी के, जेजेपी के, उनके घरों में और दफ्तर में जाकर किसान भाई और किसानों के साथ हरियाणा की जनता
एक पत्थर लेके जाए, एक लेटर जो हम भेज रहे हैं आपको वो लेके जाओ और उनको कहो कि 10 तारीख को वो अविश्वास मत जो डालना है उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपनी वोट दें, ताकि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार जो है उसको सबक सिखाया जा सके और ये दिखाया जा सके कि हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान जो है अपने पूरे देश के किसानों के साथ एक हैं और इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। और जो सरकार इस आंदोलन का विरोध कर रही है उस आंदोलन को सबक सिखा के वो रहेंगे और 10 तारीख को उस सरकार को गिराने में अपना पूरी भूमिका निभाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा प्रांत के किसान भाइयों व हरियाणा निवासियों, मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आपको निवेदन कर रहा हूं कि 10 तारीख को हरियाणा की असेंबली में एक अविश्वास मता मनोहर लाल खट्टर की सरकार के विरोध में आ रहा है और हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, देश के किसान 3 खेती विरोधी कानूनों के खिलाफ और एमएसपी लेने के लिए पिछले 3 महीने से भी ज्यादा 100 दिन से ज्यादा दिन हो गए हैं दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हैं। बहुत तरह के संघर्ष उन्होंने किए हैं और आज भी कर रहे हैं। जहां तक हरियाणा की सरकार की बात है, हमारे किसान भाइयों ने और हरियाणा की जनता ने हरियाणा के बीजेपी के, जेजेपी और बाकी सब एमएलएज को प्रेशर किया है कि वो किसानों के पक्ष में आए। खास करके बीजेपी के एमएलएज और जेजेपी के एमएलएज के ऊपर इसलिए हमको प्रेशर डालना चाहिए क्योंकि केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार जो है वो लगातार किसानों की इन डिमांड्स को मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातार पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से चुप करके बैठी है। हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो बीजेपी की अगुवाई में बनी हुई है, इन्होंने किसानों को बहुत तरह के नुकसान पहुंचाया है, जैसे दमन करके, किसानों में विभाजन करके या फिर हरियाणा में किसान संगठनों और संघर्ष को गुमराह करने की कोशिश भी की है। अभी वक्त आ गया है कि 10 तारीख को ये जो एमएलए हैं बीजेपी के, जेजेपी के, उनके घरों में और दफ्तर में जाकर किसान भाई और किसानों के साथ हरियाणा की जनता एक पत्थर लेके जाए, एक लेटर जो हम भेज रहे हैं आपको वो लेके जाओ और उनको कहो कि 10 तारीख को वो अविश्वास मत जो डालना है उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपनी वोट दें, ताकि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार जो है उसको सबक सिखाया जा सके और ये दिखाया जा सके कि हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान जो है अपने पूरे देश के किसानों के साथ एक हैं और इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। और जो सरकार इस आंदोलन का विरोध कर रही है उस आंदोलन को सबक सिखा के वो रहेंगे और 10 तारीख को उस सरकार को गिराने में अपना पूरी भूमिका निभाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा प्रांत के किसान भाइयों व हरियाणा निवासियों, मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आपको निवेदन कर रहा हूं कि 10 तारीख को हरियाणा की असेंबली में एक अविश्वास मता मनोहर लाल खट्टर की सरकार के विरोध में आ रहा है और हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, देश के किसान 3 खेती विरोधी कानूनों के खिलाफ और एमएसपी लेने के लिए पिछले 3 महीने से भी ज्यादा 100 दिन से ज्यादा दिन हो गए हैं दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हैं। बहुत तरह के संघर्ष उन्होंने किए हैं और आज भी कर रहे हैं। जहां तक हरियाणा की सरकार की बात है, हमारे किसान मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातार पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से चुप करके बैठी है। हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो बीजेपी की अगुवाई में बनी हुई है, इन्होंने किसानों को बहुत तरह के नुकसान पहुंचाया है, जैसे दमन करके,
किसानों में विभाजन करके या फिर हरियाणा में किसान संगठनों और संघर्ष को गुमराह करने की कोशिश भी की है। अभी वक्त आ गया है कि 10 तारीख को ये जो एमएलए हैं बीजेपी के, जेजेपी के, उनके घरों में और दफ्तर में जाकर किसान भाई और किसानों के साथ हरियाणा की जनता एक पत्र लेके जाए, एक लेटर जो हम भेज रहे हैं आपको वो लेके जाओ और उनको कहो कि 10 तारीख को वो अविश्वास मत जो डालना है, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपनी वोट दें, ताजो हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार जो है उसको सब सिखाया जा सके और ये दिखाया जा सके कि हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान जो है अपने पूरे देश के किसानों के साथ एक हैं और इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। और जो सरकार इस आंदोलन का विरोध कर रही है उस आंदोलन को सब सिखा के वो रहेंगे और 10 तारीख को उस सरकार को गिराने में अपना पूरी भूमिका निभाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।